वजह से आपकी आंख पर काफी दबाव पड़ता है और इस वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चों की भी नजर कमजोर होने लगी है। इसके अलावा आंखों में जलन, खुजली, एलर्जी, आंखों का लाल होना, धुंधलापन, अंधेरा छा जाना, ऐसी बहुत सारी आंखों की समस्याएं हैं जिनके बारे में विस्तार से जानेंगे और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इन समस्याओं का इलाज क्या है, ये सब हम जानेंगे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मूल नारायण शर्मा। और आपको याद दिला दें, आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पर कॉल करके आंख से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आप डॉक्टर से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको डॉक्टर से मिलवाते हैं। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मूल नारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार प्रीति जी। जी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले आप ही से हम जानना चाहेंगे कि आंखों की हम बात कर रहे हैं और आंखों की वो कौन सी आम समस्याएं होती हैं जिनको अक्सर लोग जो है नजरअंदाज करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते और ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। जैसा प्रीति जी अभी आपने बताया जी कि आजकल टीवी और मोबाइल की वजह से जी आंखों की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं जी और अक्सर लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी टीवी दे देना, मोबाइल दे देना, वो नहीं सोच पाते हैं कि इससे उनका कितना नुकसान हो रहा है। जी मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि टीवी और मोबाइल, देखिए ये सब चीजें जरूरी हैं, हमारे लाइफ से जुड़ गई हैं, इनका यूज भी करना है, लेकिन एक यूज करने का अपना एक नियम है। टीवी हमेशा 6 मीटर की दूरी पे लगाएं, लेकिन हम आजकल छोटे छोटे घरों में रहते हैं तो 6 मीटर का कमरा। डॉक्टर साहब यहाँ रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। हम इस समस्या को दुरुस्त करेंगे, वापस आपके पास लौटेंगे। तो आंखों से जुड़ी समस्या को लेकर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आंखों से जुड़ी कुछ समस्याओं को लेकर हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनको किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है और ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आपका डॉक्टर में आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर फोन करके अगर आपको भी आंख से जुड़ी किसी समस्या का समाधान चाहिए तो फोन करके डॉक्टर साहब से समाधान ले सकते हैं। आपके परिवार में कोई आंखों से जुड़ी समस्या से ग्रस्त है, जूझ रहा है, तो उसके लिए भी आप समाधान के लिए फोन कर सकते हैं। अगले आधे घंटे लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इसके अलावा आंखों में जलन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी आम बीमारियां होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर हमेशा ये सलाह देते हैं कि हर 6 महीने में आंखों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए ताकि जो भी आंखों की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उसके बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे। अगर कोई गंभीर समस्या है तो समय रहते उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और आँखें जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का और इसके बिना हम जो है कुछ नहीं देख सकते, तो ऐसे में आंखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज के दौर की अगर हम बात करें, जब हमारा ज़्यादातर टाइम टीवी, लैपटॉप, स्क्रीन पर हम गुजारते हैं, तो ऐसे में हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जब हम इस दौरान स्क्रीन पर ज़्यादा रहते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में किस तरीके से इससे हम बचाव कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर, मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपनी बात को पूरा करें जो आप बता रहे थे। जी, मैं उसको बता रहा था जी कि जब कभी टीवी यूज करें तो अपने कमरे के हिसाब से टीवी का स्क्रीन चेक करें, उसका साइज देखें। जी जैसे अगर आप कमरा बहुत छोटा है जी तो 32 इंच के टीवी से बड़ा ना लगाएं। जी अगर आप 56 इंच का टीवी छोटे रूम में लगाते हैं जी तो नेचुरली आप पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता जी है। और हमेशा टीवी को बैठ के, अगर आप बेड पे बैठ के देख रहे हैं तो आप पीछे एकदम, बेड के पीछे एकदम हेड साइड में बैठे, एकदम आगे टीवी के सामने ना बैठे। जी जब कभी आप टीवी देख रहे होते हैं तो कोई भी लाइट टीवी के स्क्रीन पे डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। जी एक, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो लाइट जरूर रहे, एकदम लाइट को ऑफ ना करें। जी ऑफ करने से क्या होता है कि हमारे स्क्रीन के जो रेज हैं वो डायरेक्ट आइस पे आते हैं। जी साइड पे एक लाइट होनी चाहिए जो स्क्रीन पे ना पड़े, या टीवी के बैक में लाइट, वो यूज करना अच्छा रहे। जी इसके अलावा तो मैं मोबाइल के बारे में बताना चाहूंगा जी कि अवॉइड करें कि छोटे बच्चों को मोबाइल फोन ना दें। अक्सर मैं अपने हॉस्पिटल में देखता हूँ, लोग
साथ आते हैं, छोटे बच्चों को सिर्फ इसलिए मोबाइल दे देते हैं कि बच्चे परेशान नहीं करेंगे, जी मोबाइल देखते रहेंगे। और वो बच्चे बिल्कुल मोबाइल को अपनी आंख से लगा बहुत पास देखते हैं। उसकी जो साइड इफेक्ट वो माता पिता समझ नहीं पाते हैं। जी बाद में जो उनको नुकसान होते हैं, फिर उनको कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, बहुत छोटे बच्चों को मोबाइल न दें। बहुत ऐसी जरूरत नहीं है आप बच्चों को मोबाइल और वो कुछ सीख लेंगे। मोबाइल का एक पर्पज एंटरटेनमेंट और एजुकेशन भी है। जी आजकल बहुत से सिस्टम ऐसे हैं, बहुत से ऐप्स आपको ऐसे मिलते हैं जिनसे आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। जी तो आप बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, समझने लायक हो जाएं, तो ही उनको मोबाइल दें। मोबाइल में जैसा मैंने टीवी में बताया, मोबाइल में भी मोबाइल की एक डिस्टेंस है कि 30 सेंटीमीटर, लगभग एक फुट से दूर ही रखें, जी बहुत पास से न देखें। उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा न करें। और अगर आप नाइट में मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो अगर नाइट मोड यूज बहुत अच्छा है, नहीं तो ब्राइटनेस कम करें। जी जी ठीक है, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को दी है कि वो किस तरीके से जब स्क्रीन पर हैं तो अपने आप को कितनी दूरी पर रखें। ये बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी आपने दर्शकों के साथ साझा की है। अब आंखों की समस्या की अगर हम बात करें तो वो कौन सी आम समस्याएं होती हैं जिनको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जी कि जो आंखों की रोशनी जो कम होती जी है, हमारे पास दो तरह के बीमारियां सर आती हैं। जिसको हम, एक को मायोपिया कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। एक हाइपरमेट्रोपिया डॉक्टर होता साहब, यहाँ है। रोकना चाहूंगी आपको। एक दर्शक अशोक पटना से हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका सवाल ले जी लेते हैं। जी अशोक जी जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरा यही सवाल है। जी अशोक, हाँ पहले अपने टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल कम कर दीजिए, उसके बाद पूछिए अपना सवाल। जी पूछिए अशोक जी। जी मेरा सवाल यह है कि मेरे आंख से पानी आता है बार बार, जी और नजदीकी का सामान दिख नहीं पाता। जी डॉक्टर साहब, आंख से पानी जी आता है और नजदीक का नहीं दिखता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अशोक जी, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 44 है। 44 है। देखिए, पहले मैं आपको, जो आपने कहा नजदीक से दिख नहीं पाता है, उसके बारे में मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नेचर ने हर एक चीज का सिस्टम बनाया है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी लाइफ का कर्व ऊपर जाता है, और एक सिस्टम ये भी है, हमको कब पता चलता है हमारे लाइफ का कर्व नीचे आ रहा है। और जो आपने कहा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम एक मेडिकल टर्म में प्रेसबायोपिया कहते हैं, जो 40 साल से स्टार्ट होता है। 40 साल की उम्र में जब आपको पास के देखने के लिए कोई चीज दूर करनी पड़े, तो समझ लीजिए नेचर का इंडिकेशन है कि आपका लाइफ का कर्व अब नीचे जाएगा, यानी कि आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए सोच कि आप परेशान ना हो, आप डॉक्टर को दिखाएं। आपको चश्मा लगेगा, +1 या +1.25 का। ये आप लगाना है। जब भी पढ़ने लिखने का काम करें, आप चश्मा लगा लें। दूसरा, आपका सवाल पानी आने का था। पानी आने का रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आप चश्मा नहीं लगा रहे होंगे, तेज पड़ेगा, पानी आपकी आंख से आ सकता है। अगर आप बाहर नौकरी पेशा हैं, रोज आपको बाहर जाना पड़ता है, 2 व्हीलर वगैरह चलाते हैं, तो भी हवा से पानी आ सकता है। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप घर के अंदर आए, आंखों को सादे पानी से साफ करें, और जब कभी आपको मौका मिले, आप फेस पे पानी और आंखों पे पानी से धोते रहें। जी शुक्रिया अशोक जी फोन करने के लिए। इस बीच गुरुग्राम से भी एक दर्शक ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आंखों से पानी आता है।
प्रीति जी, इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओम प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी कह रहे हैं आंखों से पानी आता है जी। जी जी जी, ओम प्रकाश जी, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप बाहर धूल और धूप में ज्यादा रहते हैं, आंखों में पानी आ सकता है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो भी पानी आ सकता है। मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इनकी रेस के इफेक्ट से पानी आ सकता है। लेकिन अगर आपको पानी के साथ कभी कीचड़ भी आ तो हम पस डिस्चार्ज भी बोलते हैं, तब आपकी आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, इसको हम क्रॉनिक टेक्टोसिस्टाइटिस बोलते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और अदरवाइज अगर पानी आ रहा है तो आप आंखों को अपने स्वच्छ रखें, साफ रखें, धोते रहें, नहाते समय आंखों में पानी अवश्य डालें, जब भी घर से बाहर से आए पानी अवश्य डालें। जी शुक्रिया ओम प्रकाश जी फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को पूरा करें, जो आप कॉमन बीमारियां बता रहे थे आंखों की। जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो छोटे बच्चों में अक्सर मिलती है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाए रहते हैं, जी जिसको हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में ये होता है कि जैसे कि सपोज करिए हमारी आंख है, एक 23 मिलीमीटर का हम जाते हैं, 22 mm। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर में आंख हमारी छोटी नेचर के हिसाब से छोटी हो गई, तो इसमें हमारी जो आंख पे जो रेज हैं वो हमारी सेंटर पे कॉर्निया पे नहीं बन पाती है। उसके लिए हमें चश्मे की जरूरत होती है। इसमें हम माइनस ग्लासेस यूज करते हैं और आपने अक्सर देखा होगा छोटे छोटे बच्चे इस चश्मे को लगाया है। डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। ज्योताराम राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योताराम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी हम सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, ज्योताराम जी आपसे भी मैं अपील करना चाहूंगी कि आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम ज्योताराम जोशी बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से आप? मेरा थोड़ा शरीर वीकनेस है मैडम, इसके लिए पूछ रहा था। एक बार दोबारा से दोहराइए अपना सवाल। शरीर वीकनेस था, इसके लिए मैंने कॉल किया था, आपको थोड़ा प्रॉब्लम था शरीर में। जी वीकनेस फील होती है? हाँ जी जी वीकनेस में मेरे ख्याल से जो ज्योताराम जी आप आंख की वीकनेस की बात कर रहे हैं या शारीरिक जनरल वीकनेस की बात कर रहे हैं? हाँ जी जनरल वीकनेस है या आंखों में आपको वीकनेस लगती है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब आंखों में वीकनेस की वो बात कर रहे हैं। जी ज्योतिराम जी देखिए, हमने अभी आपको बताया कि अगर आप 40 साल से उम्र आपकी ज्यादा है तो आपको नेचर के हिसाब से ही पास से चश्मा लगाना है। इसके लिए आपको वीकनेस अवश्य महसूस होगी, आप डॉक्टर को दिखा करके चश्मा बनवा लें। लेकिन अगर आप अगर 40 साल से कम है और तब आपको जो अभी मैं बता रहा था कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, जो कि ये बीमारी होती है, उसके लिए भी आपको चश्मे की जरूरत पड़ेगी। तो आप किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखा के चेक करा लें और आप अपना चश्मा बनवा लें। प्लस इसके लिए और अगर आप दूसरी वीकनेस महसूस हो रही है कि कुछ खाने पीने से, तो खाने में हरी सब्जियां खूब खाएं, पानी टाइमली आप लेते रहें, और बहुत सी चीजें जो जिनको हम फास्ट फूड बोलते हैं, ऑयली चीज को थोड़ा अवॉइड करें। जी जी शुक्रिया ज्योताराम जी फोन करने के लिए। सर यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे थे, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को कंप्लीट करें। जी मैडम, मैं बता रहा था कि मायोपिया जब हमारी एक नेचुरली ईश्वर ने या आंख को थोड़ा छोटा किया जी तो मायोपिक ग्लासेस लगते हैं। बहुत ज्यादा आपने देखा होगा बच्चे बहुत पास से पढ़ रहे हैं, अगर आपको कहीं लगे कोई बच्चा या कोई थोड़ा बड़ा बच्चा बहुत पास से नजदीक से पढ़ रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए वो नजदीक से क्यों पढ़ रहा है। पढ़ने की एक डिस्टेंस मैंने अभी बताई 30 सेंटीमीटर, ये लगभग 1 फुट के दूर से ही पढ़ा जाता है, बहुत क्लोज करके नहीं। अगर बहुत क्लोज पढ़ रहा है तो जरूर उसकी आंख में कोई तकलीफ है, उसको चेक कराने की जरूरत है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मायोपिया जो है एक ये अनुवंशिक डिजीज है, हेरिडिटरी है। जी अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों मायोपिक हैं तो बच्चों को चांसेस 100% रहते हैं कि बच्चे, अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे का मायोपिक हो सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आप मायोपिक हैं तो बच्चे की जब भी बच्चा थोड़ा पढ़ने लगे, कुछ ABCD बताने लायक हो गए, उसकी आंख अवश्य टेस्ट करा लें।
दूसरी जी। चीज हमने बताई कि एक एज के साथ जो हमारी प्रेसबायोपिया होती है, जो 40 साल से हमारी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस सबको लगाना है चश्मा। मैंने भी लगाया, मैं भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, आई डॉक्टर। उसका मतलब ये नहीं कि मुझे चश्मा नहीं लगेगा या मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए सब कुछ चश्मा लगाना। और ये जो नियर के चश्मे होते हैं 40 साल के बाद वाले, ये 2 से 2.5 साल में इनके नंबर बढ़ते हैं। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उसी हिसाब से नंबर बढ़ता रहता है। जी जी। एक आई इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन बीमारी हम देखते हैं आंखों में हो जाती है, तो इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, आप जो बता रही हैं जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं जी। या आंख का लाल होना कहता है, जी। अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में, बरसात जब शुरू होती है तो पहले जी। इस तरह की बीमारी होती है। इसके लिए ध्यान रखने की जरूरत ये होती है कि आप कोई ऐसा पेशेंट जिसकी आंख की बीमारी या आंख लाल है, जी। उसके यूज को दूसरे लोग यूज ना करें, क्योंकि ये कंटाजियस डिजीज होती है, एक दूसरे से फैलती है। जी। और ये देखिए, हम जब बाहर कहीं घूमते हैं और हम वातावरण में देखते हैं, तो ये वातावरण जो हमको दिखता है, इसमें इतने डस्ट पार्टिकल, इतने फाइन वायरसेस चीजें होती है जो हम आंख से नहीं देख सकते। जी। वो सब हमारे शरीर से टकराती, हमारी आंख से टकराती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको इन्फेक्शन कॉज करती हैं। ये इसीलिए हमेशा कहा जाता है, या आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब सवेरे उठें आप आंखें जरूर रखें, तो रात में जो गंदगी निकली साफ हो जाए। और जब कभी बाहर से आए अपनी आंखें जरूर धोएं, जिससे कि जो की वातावरण की गंदगी आपकी आंख में गई है वो साफ। जी। अगर फिर भी ठीक नहीं जी। होता है तो डॉक्टर को दिखाना है, दवाइयाँ आपको लेनी है, डालनी है और आंख हो जानी है। जी। आंखों पर क्या जो दाना हो जाता है, फुंसी सी हो जाती है, क्या वो भी इसी वजह से होती है या कोई और कारण होता है? जी, मैं देखिए, आप जो करिए कि अक्सर जो आंख में, जिसको हम हिंदी में बिलनी या हम अंग्रेजी में उसको स्टाई कहते हैं, जी। ये जो हमारी आई लैसेज होती हैं, जी डॉक्टर जो आप साहब, एक देखते हैं। दर्शक जुड़ गए हैं पंजाब से, पहले उनको ले लेते जी हैं। जी, जी पूछिए अपना सवाल। जी हेलो जी, पूछिए अपना जी सवाल। मेरा मेरी लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब जी बताइए, जी क्या बता रहे थे आप? जी। मैं बता रहा था कि जो बिलनी होती है या स्टाई होती है, जी। ये हमारे जो आई लैसेज होते हैं, जी। इनके जो रूट होती है उसके इन्फेक्शन होती है। इसका कॉज हमने बताया कि आप बाहर जाते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, या जी। बार बार आप आंख को रब कर, जी। तो हमारे हाथ जहां जहां टच करेंगे वो इस हमारे हाथ से आंख में जाता है। एक कॉज ये हो सकता है कि हाथ से इन्फेक्शन। दूसरा, कुछ लोगों में जिनकी दोस्ती कम होती है, वो अक्सर अपनी आंख को रब करते रहे, आंख की सोच के कि शायद आंख रब करने से साफ जाएगा। तो एक दूसरा कॉज इन्फेक्शन का होता है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर ने दिखाया, सिंपल दवाइयां हैं, आंख की सिकाई करें, दवाइयां खाएं और ये ठीक हो जाए। जी। एक आईलिड ट्विचिंग, पलक फड़कना, जिसको हम आम भाषा में कहते जी। हैं, ये इसके बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में तमाम तरीके की चीज़ें कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये ऐसा क्यों होता है वो हम समझना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं जी। कि ये कोई बीमारी नहीं होती। जी। ये हमारे शरीर में एक, देखिए, सिस्टम चलता है। हमारा शरीर भी जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलती है ना, कि हमारी आप यहाँ से कोई तार जोड़ेंगे, दूसरी जगह करंट जाएगा, उसी तरह से हमारे ब्रेन से हमारे करंट नर्व मसल्स से, नर्व के थ्रू मसल्स में आते हैं। तो कभी कभी ये यूँ कह सकते हैं कि जैसे हाई पावर आती है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मिन्नत गोरखपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनको ले लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। मिन्नत जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं और 4-5 घंटे हो जाता है, तो आंख जो है अक्सर पानी गिरने लगता है, या फिर जब हम चश्मा लगा करके पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा भी स्पेस की देरी होती है, या तो अक्सर सरों में दर्द होने लगता है, या हम पढ़ाई के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा जो है बल्क में जो है आंसू गिरने लगते हैं और पूरा आंख सूज जाती है। इस कंडीशन में डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, खासतौर पर जो छात्र हैं, स्टूडेंट सबका जो है, उसके साथ जिसको 4-6 घंटा अगर स्टडी करना हो तो वो क्या करेगा? देखिए साहब, अगर आपको लॉन्ग स्टडी करनी है तो एक तो सबसे बड़ी चीज है, बताया देखिए, आप जब स्टडी करेंगे या तो आप बैठे होंगे, या तो चेयर टेबल होगी, आप नीचे बैठे। देखिए, स्टडी का तरीका बैठ के ही है।
और आप खड़े होकर बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते। तो सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको कंटिन्यू 4-5 घंटे नहीं बैठना है। 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए उठना है, बाहर घूम लिया, आप किचन में चले गए, आपने घर में राउंड ले लिया, अगर बाहर आपका लॉन है आप लॉन में चले सिर्फ 2-3-4 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, तो आपकी मसल्स का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, चलेंगे, खून का सर्कुलेशन, आपका वेट भी बढ़ेगा और आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ रहा है, जो आप करें 5 घंटे पढ़ते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, वो स्ट्रेन खत्म हो जाएगा। तो नंबर 1 चीज है आपको कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उठ के घूम लेना है। दूसरा, किस दूरी से आप पढ़ रहे हैं, हमें आप बताया 30 सेंटीमीटर 1 फुट से क्लोज कोई चीज ना लाए, आपको स्ट्रेन होगा। अगर आप कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं तो उसको भी आपको 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर के बीच दूरी पे ही रखना है। और आपका जो स्क्रीन है आपके आई लेवल के से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि स्क्रीन नीचे या ऊपर है, आपको उठा के पढ़ रहे हैं तब भी आपको हेडेक हो जाएगा। और आपके चश्मे का नंबर ठीक होना चाहिए। अगर आप यूज कर रहे हैं, पावर सही नहीं है तो भी आप स्ट्रेन होगा, हेडेक हो सकता है, आंखों में स्वेलिंग। और इसके लिए जो नॉर्मल चीजें हैं, आप हरी सब्जियां खाते रहें, पानी में पीते रहें, और अभी आंखों में चश्मा है तो रेगुलर साल भर में एक बार टेस्ट चेक करवाएं। जी, इस बीच हमारे साथ यहाँ पर गुरुग्राम से निर्मला देवी भी जुड़ गई हैं। निर्मला जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो जी पूछिए। मैंने आँख बनवाई थी जी एक, जी और आँख में एक जाड़ा सा रहा है, दिखाई नहीं देता, रोज उगता है। तो इसका क्या इलाज है? मैंने कई डॉक्टरों के दिखा लिया जी। देखिए, जो आप जाला सा कह रही हैं, इसको हम डॉक्टरी भाषा में कैटरेक्ट कहते हैं। हाँ जी। जो कि अक्सर हमारी, वैसे तो आजकल ये बच्चों में कंजेनिटल कैटरेक्ट भी होता है, और अगर आपको डायबिटिक पेशेंट हैं तो कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये 50 की आसपास एज से शुरू होता है, 40 से 50 में शुरू होता है। इससे आपको जाला सा दिखने लगता है, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। शुरू में शुरू होता है तो आपको चश्मे से ही आपको काफी कुछ अच्छा दिखता रहता है, लेकिन अगर ना दिखे तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, और आजकल इसके सेफ ऑपरेशन होते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, और अगर कैटरेक्ट है तो उसको ऑपरेट करवा लें। मैंने जी कई डॉक्टर को दिखा लिया। उन्होंने क्या बताया? वो बताते हैं कि ये ठीक है और आप दवाई डाले जाओ, दवाई लिख देते हैं जी। हाँ, तो ये मन बनवाई थी, आज उसके पास जाती हूँ तो वो भी कहते हैं और किसी को दिखा लिया, ठीक है। तो एक आंख आपने बनवा ली है? हाँ बनवा लिए जी, एक आँख उसी से दिखाई नहीं देता। बनवाई आपसे दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ जी। तो उसके देखिए, आपको फिर जहाँ डॉक्टर से आपने बनवाई है उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी आंख बन चुकी है तो हो सकता है कि आपके अंदर यानी रेटिना में कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही हो। तो आप किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो अवश्य आपको बताएंगे क्या खराबी है। शुक्रिया निर्मला जी हमारे फोन करने के लिए। इस बीच इंदौर से भी एक दर्शक मीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीना, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार डॉक्टर। हेलो नहीं, बोलिए। सर, आपने जो अभी आँख की पलक पे जो फुंसी हो जाती है, अंजनी के बारे में आपने बताया। हाँ, सर अंजनी जी, हाँ जी। मेरी बेटी को सर अभी 3 महीने पहले वो अंजनी हुई थी, और जी। उसका पूरा प्रॉपर सर एंटीबायोटिक का इलाज किया गया था, सिप्लॉक्स वगैरह देके सर, आई सर्जन के कहने पर सर। उसके बाद वो फुंसी तो सर सूख गई, पर वो फुंसी रह गई थी सर पलक पे, ड्राई फुंसी। मैंने सर वेट किया कि वो अपने आप ठीक हो जाए, हॉट फर्मेंटेशन भी दिया था सर, सब किया था, पर वो ना फुंसी वैसी ड्राई सर, डेड फुंसी टाइप रह गई थी। तो अभी सर 15 दिन पहले उसे एक सर्जन से जो है वो निकलवाया है, पर फिर भी सर वो फुंसी के जैसा जो है वहाँ वो है अभी भी बाकी सर। जी देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ सर उसका क्या करें। देखिए, अक्सर जो ये टाइप होती है, जो आप अंजनी कह रही हैं, ठीक होती है, कुछ गांठ बनती है जिसको हम कैलेजियन कहते हैं। अगर आप डॉक्टर पास गए होंगे जरूर, आपके पर्चे पर उन्होंने कैलेजियन लिखा होगा। कैलेजियन मतलब ये होता है कि पस जो है उसके चारों तरफ फाइब्रोसिस हो जाती है, फिर वो पस इब्तार नहीं होता है। उसको ऑपरेट करके हल्का सा इंसिजन अंदर के साइड से लगाते हैं आंख में, और उसको पस को निकाल देते हैं।
वो अगर आपने अभी कराया है तो वो अगर हो सकता है 15-20 दिन में सबसाइड हो जाएगा। थोड़ा सा उसको आप ट्रीटमेंट देते रहें और फोमेंटेशन करते रहें। और बेटी को ये बता देना कि आंखों को बार बार रब ना करें, रब करें तो किसी रुमाल या क्लीन कपड़े को हाथ में लेके। जी जी शुक्रिया मीना जी। इस बीच मुंबई से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरसिम जी, पूछिए अपना सवाल। मैं 10 साल से मैं ब्लैंक हो गई है। पहले शुरू में दिखता था, आस्ते आस्ते मेरी नजर पहले साइड की कम हो गई थी, दूर कम हो गई, अब करीब की कम हो गई, अभी एकदम ब्लैंक हो गई। 2 साल से तो यानी कि बहुत ज्यादा ही ब्लैंक हो गई। तो बाहर नजर, नजदीक की नजर दिखता था मुझे, मैं खाना वगैरह बनाती थी, अब तो वो भी चला गया, कुछ नहीं दिखता। मैंने 4 बार ऑपरेशन कराई, एक बार वो मोतिया कराई थी 10 साल पहले, के बाद लेंस लगवाए तो उसके अंदर डॉक्टर बोला कचरा आ गया है, मुंबई में बड़े डॉक्टर, वो सफाई कराई। फिर और एक बार भी जरूरत पड़ी तो फिर मैंने उल्टी कराई। अब डॉक्टर से चेकअप कराए तो ऊपर वाले पे छोड़ दूँ, मगर आँख के अंदर से खिंचती है और तकलीफ होती है, खिंचाव आता है मुझे आंखों में, तो क्या करना है? जी जी, जो आप बता रही हैं कि ऑपरेशन हो चुका है, लेंस आपको पड़ चुका है, तो जरूर आप करें 3-4 बार आप डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी आंख में कोई ऐसी चीज है जो ठीक नहीं हो रही आपको। तो आप एक किसी अच्छे, आप बॉम्बे में हैं, बॉम्बे में बहुत अच्छे आई सर्जन हैं, आई सर्जन, हाँ जी, एक बार दिखाना पड़ेगा। वो पूरी आप रेटिना वगैरह सब चेक करेंगे, लेंस के पीछे भी देखेंगे कहीं उसमें रेटिना में कोई आपको बीमारी तो नहीं है। नहीं, रेटिना मुझे रात को कम नजर आता था मगर पास, अभी 3 रात सेम हो गए। और खानदान से बोलते ना कबीला, मेरा ब्रदर भी ऐसा हो गया, मेरा चाचा का लड़का भी ऐसा हो गया, मगर मुझे भी 2 साल से ज्यादा ही हो गया। तो मैं पहले फॉरेन में रहती थी, 35 साल उधर गुजार के अभी तक आई मुंबई में, तो 2 साल से मेरी तकलीफ ज्यादा ही पड़ी। नहीं कोई बात नहीं, आप फॉरेन से मुंबई आई हैं, एकदम यहाँ स्वस्थ रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मुंबई आकर के आप बीमार हो गई हैं, और लेकिन आप जो भी तकलीफ है एक बार अवश्य एक आई स्पेशलिस्ट को दिखा लें, क्योंकि देखिए मैं बगैर आपको देखे कोई ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो आप सिम्टम्स की तकलीफ बता रही है। दवाखाना आपका किधर है? मैं आपके पास जाऊँ, हॉस्पिटल का है आपका? नहीं, हाँ मैं तो वाराणसी में हूँ, आपसे बहुत दूर हूँ मैं। काशी कभी आप काशी घूमने आएंगे तो जरूर आपसे मुलाकात हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरसिम्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी दर्शकों को देने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो आंखों से जुड़ी समस्याओं को लेकर हमने यहाँ पर बात की है, और कल फिर हाजिर होंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो।